मेरा नाम सुहानी है। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। आज मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि दिल्ली से मैं वापस अपने गांव जा रही हूँ। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि मैंने रामू काका को सामान लेने भेजा था, लेकिन वो अब तक आई नहीं। लो, काका भी आ गए। काका ने बताया बाहर बहुत बारिश हो रही है, वो मेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेने गए थे। काका ने मुझे ढेर सारा सामान दिया और साथ में कुछ खुले पैसे भी दिए ताकि मुझे रास्ते में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ ना हो। काका का इतना सारा प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अपना सारा सामान पैक करने के बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा तो याद आया कि बस का टाइम हो चुका है। रात के 11:30 बजे दिल्ली से किब्बर गांव की तरफ एक बस जाया करती है, लेकिन वो बस गांव से 2 किलोमीटर दूर पहले ही एक बस स्टैंड पर छोड़ देती है। वहां से लगभग कुछ 2-3 किलोमीटर का रास्ता होगा जहाँ से मुझे पैदल चल के जाना है। बस उसी के बारे में सोच रही थी, इतनी देर में काका की आवाज़ आई कि बिटिया चलो, बस का समय हो चुका है। फिर क्या था, मैंने अपना सारा सामान उठाया और चल दिए। काका ने मुझे बस में बैठाया और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे अलविदा करके वहाँ से चले गए। बारिश की वजह से बस में बहुत बुरी हालत थी, लेकिन किसी तरह से मैंने अपना सामान रखा और बस की खिड़की वाली सीट पर मैं बैठ गई। रात का समय था। ठंडी हवा जब आंखों को छू रही थी तो एक अनचाही सी खुशी महसूस हुई। मैंने आँख खोलकर देखा तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें मेरे चेहरे को छू रही थीं। बस उन्हीं बूंदों की चादर ओढ़े कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। कुछ 3-3.5 घंटे बाद कंडक्टर ने मुझे आवाज़ लगाई। मैं नींद से उठी। जल्दी से मैंने अपना सामान बस के नीचे उतारा और बस मुझे छोड़कर चली गई। यहाँ तक का सफ़र तो मेरे लिए बड़ा ही आसान था। लोगों के बीच में शोरगुल में पता ही नहीं लगा कि अंदर से मैं कितनी खामोश हूँ। ये सब मैं सोच ही रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे सामने 2 किलोमीटर का जंगल खड़ा था। मैंने अपना सारा सामान लिया और मैं जंगल की तरफ बढ़ने लगी। मेरा गांव बहुत छोटा था। रात का सन्नाटा था। जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, अचानक से ही मेरे साथ चलते ही चलते पेड़ों के बीच से किसी की आहट आने लगी, जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। डर मेरे दिल में अब पूरी तरह बैठ चुका था। जैसे ही मैं अपने कदम आगे बढ़ाती, एक छन छन की आवाज़ मेरे साथ में चलती जाती। इस जंगल के बारे में मैंने बचपन में तो बहुत कहानियाँ सुनी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारी ही बातें मेरी यादों में धुंधली हो चुकी थीं। लेकिन अब लगता है दोबारा वही डर मेरे सामने खड़ा था। मैं खुद को हिम्मत देती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन जिस तरह मेरी रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी, मेरे कदमों के साथ साथ वो आवाज़ भी मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। थोड़ी ही दूर ये सिलसिला चलने के साथ ही मैंने रुकने का फैसला लिया। अब मैंने ठान लिया कि अब मैं बिल्कुल दौड़ लगा दूंगी। मेरी सांस फूल रही थी और बहुत बुरा हाल था मेरे डर की वजह से। पसीना मेरे माथे पर आ चुका था। मैं जैसे ही दौड़ने लगी, लेकिन वो आवाज़ भी मेरे साथ तेज़ी से रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन कदमों की आवाज़ मेरे पीछे पीछे बढ़ती जा रही थी। जब दौड़ते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा, तब मुझे वहां कोई नजर नहीं आया। मैंने फिर से दौड़ लगा दी, लेकिन वो आवाज मेरे साथ बढ़ती जा रही थी। जंगल में आगे बढ़ते सिर्फ हम दो थे, एक मैं और एक वो आवाज। कुछ ही दूर ऐसे ही दौड़ते दौड़ते मेरी सांस फूल गई और कब चक्कर खाकर मैं गिर गई मुझे समझ ही नहीं आया। जैसे ही चक्कर खाकर मैं गिरी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई अक्स मेरी तरफ झपटने लगा। मैं चीखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो जाता है और मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही मेरी आंख वापस खुलती है, मैं खुद को अपने घर में पाती हूँ। यूँ तो मुझे होश आ चुका था और इस बात की खुशी भी थी कि मैं सही सलामत अपने घर पे हूँ, लेकिन वो रात की बात मुझे अब तक खाई जा रही थी। अपने बिस्तर से उठकर मैंने माँ को गले लगा लिया। माँ मेरे बैग में से कुछ गंदे कपड़े निकाल रही थी। उसी बीच उन्होंने मुट्ठी भर सिक्के निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए। बोली, इतने सारे सिक्के तू क्यों लेकर आई है? बिना मतलब में तूने बोझा बढ़ा लिया। जैसे ही माँ ने वो सिक्के मेरे हाथ में रखे, मुझे खुद पर हंसी आ गई। तो ये थी एक अंधेरी रात और मेरे छोटे से गांव के जंगल किब्बर की कहानी।